टिक टॉक का शेर एक और हवा की बेटी की जान ले गया। मैंने इसको मना किया था कि आप टिक टॉक वीडियोस ना बनाएं, इससे हमारी बेइज्जती होती है। इसने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने इसको मार दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेजबान हुसैन बुखारी। नाजरीन, आज नई स्टोरी के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाजरीन, टिक टॉक का शेर एक और हवा की बेटी की जान ले गया। टिक टॉक वीडियोस और टिक टॉक लाइव की वजह से अब तक सैकड़ों घर बर्बाद हो चुके हैं। कभी किसी टिक टॉकर लड़की की नाजेबा वीडियो लीक हो रही है तो कभी टिक टॉकर लड़की अपनी जान से हाथ धो बैठती है। नाजरीन, ये सारी चीजें मामूल बन चुकी हैं। नाजरीन, चलते हैं मौजू की तरफ। खुशाब नूरपुर थल के साथ एक छोटा सा इलाका है रंगपुर बगूर। वहां की एक इकरा नामी टिकटॉकर लड़की जिसने थल दी शहजादी के नाम से अपनी टिकटॉक आईडी बनाई हुई है और तकरीबन 1 लाख फॉलोअर हैं उसको कल बड़ी बेदर्दी के साथ घर के अंदर मार दिया जाता है। 15 पे कॉल चलती है, पुलिस और रेस्क्यू 1122 मौके पे पहुंचते हैं। टिकटॉकर इकरा को THQ हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है, लेकिन उसको गोलियां इतनी लग चुकी थी कि वो जान बर ना हो सकी, उसको अपनी जान की बाजी हारना पड़ी। पुलिस ने मौके वारदात से शवाहिद इकट्ठे किए, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इकरा टिकटॉकर को मारने वाला लड़का इसकी फुफो का बेटा, इसका कजन जिसका नाम बिलाल है, ये मोटरसाइकिल पे सवार होके आता है, घर के अंदर दाखिल होता है, देखता है इकरा कमरे में अकेली है, कमरे में जाता है और उसको 5 फायर मार देता है और फायर मारने के बाद ये फरार हो जाता है। FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने बिलाल को गिरफ्तार कर लिया और उसने जो इब्तदाई बयान दिया है, इब्तदाई बयान में उसने कहा जी कि मैंने इसको गैरत के नाम पे कत्ल किया है। मैंने इसको मना किया था कि आप टिकटॉक वीडियोस ना बनाएं, आप टिकटॉक के ऊपर ना बैठा करें, इससे हमारी बेइज्जती होती है। इसने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने इसको मार दिया। अब इससे कोई पूछे बगैरत इंसान, तू उस घर का सरबराह नहीं है, उसका बाप जिंदा है, उसके भाई हैं, उसकी बहनें हैं, उसकी एक फैमिली है। नाज़रीन, आपको एक चीज और बताता चलूं, ये जो रंगपुर बगूर है ये कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, ये तहसील नहीं है, ये एक यूनियन काउंसिल टाइप एरिया है और थल का इलाका है। यहाँ पे कोई बड़े बड़े कोठियां, बंगले या बड़े घर नहीं है और खासतौर इन लोगों के 1-2 कमरों का घर है और इंतहाई मुतवस्सित तबके से इनका ताल्लुक है। अब जब एक घर के अंदर जिसके 2 कमरे हैं, एक में तो उन्होंने सामान रखा हुआ है, दूसरे में यानी देहातों का जिस तरह सिस्टम होता है कि एक कमरे में 4-4, 5-5 या उस घर के जितने फर्द हैं वो एक ही कमरे में 4 पाइयां डाल के सो रहे हैं। जब वो लड़की अपने माँ बाप, अपने घर वालों के सामने टिकटॉक पे वीडियोस बना रही है, वो टिकटॉक पे लाइव बैठ रही है, उनकी गैरत नहीं जाग रही। तेरा क्या ख्याल है कि वो वालिदैन की इजाजत के बगैर सब कुछ कर रही थी? जब एक लड़की अपने वालिदैन की मर्जी से सब कुछ कर रही है और घर के अंदर रह के सबके सामने कर रही है, तो उसके बाद कोई चीज पीछे नहीं रह जाती। तुम्हारी गैरत, तुमने उसको मना किया ना, वो तुम्हारी बीवी थी कि तुमने उसको मना किया, उसने तुम्हारी बात नहीं सुनी। अगर आपको उससे इस चीज को लेके कि टिकटॉक पे नहीं बैठना, टिकटॉक पे बैठने से हमारे खानदान की बेइज्जती हो रही है या मेरी बेइज्जती हो रही है, आप ये छोड़ दें। आप लड़की आपकी बात नहीं सुन रही, आप उसके घर वालों को बिठा के कहते कि जी इसको समझाएं, आप ही अकल करें, इसको रोके। इसका ये हाल तो नहीं है कि आपने उसको 5 गोलियां मार दी हैं, आपने उससे उसकी जिंदगी छीन ली है। नाज़रीन, इस बिलाल नामी लड़के ने सफाकियत की इंतहा कर दी है। एक 32 साला लड़की को दिन दिहाड़े इतनी बेरहमी से मारना, ये काबिल मजम्मत है और हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। इस तरह के वाकयात, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, मुलजिम पुलिस की हिरासत में है और मजीद तफ्तीश शुरू है। ये जो पहले इसने बयान दिया है कि मैंने गैरत के नाम पे मारा है, ये सरासर गलत बयान है। इसके पीछे मुहर्रिकात कुछ और हैं। काफी सारी चीजें अब पुलिस की तफ्तीश में सामने आ जाएंगी कि ये आखिर इतना बड़ा सानिया हुआ है तो हुआ क्यों, इसकी असल वजह क्या है। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।